मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2026 के विषय में एक संपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अपने खेतों में बोर कराना चाहते हैं, नलकूप लगवाना चाहते हैं और वो भी अनुदान पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकेगा। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसी स्कीम चलाई जाती है जिसके तहत अनुदान पर आपके खेतों पर बोर किया जाता है और इसके बाद उसमें या तो आप उसे सोलर सिस्टम से चलाएं तो उस पर भी अनुदान देती है सरकार, और यदि आप बिजली से नलकूप चलाना चाहते हैं, बिजली से ट्यूबवेल चलाना चाहते हैं, तो बिजली का कनेक्शन पर भी आपको अनुदान दिया जाता है। और बोरिंग जो आपकी होगी ना, आप चाहें वो 60 मीटर वाला कराएं, 30 मीटर वाला कराएं, 90 मीटर वाला कराएं, उस पर भी सरकार अनुदान देती है। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे कौन सी स्कीम है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सीएम लघु सिंचाई योजना या ऐसे यूपी मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना भी बोला जाता है। इसका संपूर्ण डिटेल मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से देने वाला हूं और ऑफिशियल वेबसाइट से देने वाला हूं। इसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल लिखने का कारण यह है कि जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है लघु सिंचाई योजना के, वहां पर एक 70 पेज का पीडीएफ दिया गया है और उसी पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कितना अनुदान मिलेगा, क्या प्रक्रिया है। तो 70 पेज का पीडीएफ समझाना आपको इतना आसान तो नहीं है क्योंकि उसमें समय लगेगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो उसी 70 पेज का जो निचोड़ है वो मैंने एक पोस्ट के माध्यम से दे दिया आप लोगों को। एक पोस्ट लिख दिया है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारा उसमें निचोड़ उस 70 पेज का लिखा है। बाद बाकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं और भी डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ले चलूंगा कंप्लीट स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना मॉनिटरिंग सिस्टम। ये यूपी गवर्नमेंट का पोर्टल है और यहीं से दोस्तों आवेदन वगैरह होता है। यहीं पर पीडीएफ वगैरह सब दिया गया है। इसी पोर्टल की डिटेल मैंने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाई है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर लिख करके। फ्री बोरिंग योजना 2026 ऐसी को लघु सिंचाई योजना भी बोलते हैं और इसमें अनुदान 1.89 लाख रुपए तक को आपको मिल सकता है। अब देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये योजना क्या है। खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप लगाना, ठीक है। सोलर पंप से भी लगा सकते हैं, बिजली से भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब ये स्कीम उद्देश्य वगैरह आप देख सकते हैं। उद्देश्य क्या होगा? सिंचाई करना, सीधी सी बात है। प्रमुख घटक भी आप देख सकते हैं। प्रमुख घटक ये है कि इस योजना में दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 4 से 5 प्रकार की योजनाएं चलती है। पहली योजना है उथले नलकूप। इसमें दोस्तों जहां पर पानी थोड़ा ऊपर है ना, जिन क्षेत्रों में, तो वहां पर उथले नलकूप लगाए जाते हैं, ठीक है, कम गहराई वाले क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए। और जहां पर पानी थोड़ा मध्यम स्तर पर है तो मध्यम गहरे नलकूप लगाए जाते हैं। और जहां पर बहुत गहराई में पानी है दोस्तों, जिन क्षेत्रों में, वहां पर गहरे नलकूप क्षेत्र की योजना चल रही है। सोलर पंप, बिजली सिंचाई मिलती है। चेक मेड मरम्मत जल संरक्षण के लिए मिलता है, ये भी दोस्तों ये योजना में बताऊंगा। ब्लास्ट कूप, पठारी क्षेत्रों में जल उपलब्धता। रूफ टॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचय, ये सारी स्कीम चलती हैं इस योजना के तहत। एक एक अब हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उथले नलकूप योजना, सैलो ट्यूबवेल स्कीम। उथले नलकूप योजना उन क्षेत्रों के लिए लागू की जाती है जहां जल स्तर 30 मीटर तक उपलब्ध है। जैसे आपके यहाँ पर भूमि में भूमिगत जो जल है 30 मीटर तक उपलब्ध है, मतलब कि लगभग 100 फीट तक, तो वहां पर ऐसे स्कीम को लागू किया जाता है, ठीक है ना। तो लघु एवं सीमांत पात्रता क्या है? लघु एवं सीमांत किसान होना चाहिए, पीएम किसान या किसान पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए और न्यूनतम जो उसके पास खेत हैं 0.2 हेक्टेयर भूमि उसके पास होना चाहिए, तब वह उथले नलकूप योजना के लिए एलिजिबल होगा। अब देखते हैं अनुदान राशि क्या है इसमें। अगर श्रेणी यहाँ पर लिखी है, यहाँ बोरिंग अनुदान और पंपसेट अनुदान। लघु कृषक है अगर श्रेणी, तो उसको बोरिंग अनुदान 11,000 रुपए मिलता है, पंपसेट अनुदान 18,000 रुपए मिलता है। सीमांत कृषक है तो 15,400 मिलता है और पंपसेट अनुदान 25,000 मिलता है। SC/ST कैटेगरी का है तो बोरिंग अनुदान 19,800 और पंपसेट अनुदान 32,400 मिलता है, ठीक है। विशेष जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उथले नलकूप हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना आवश्यक होता है। वो अभी मैं आवेदन करने का प्रोसेस एक साथ बताऊंगा, ठीक है। पहले उथला नलकूप हो गया। अब मध्यम गहरे नलकूप योजना की बात करते हैं। इसकी कैटेगरी क्या है? वो 30 मीटर तक ना, ये 30 मीटर से लेकर के 31 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक आप इसमें बोर करा सकते हैं। यहाँ मीटर में दोस्तों गहराई दी गई है, आप अगर फीट में बदलेंगे तो 180 फीट तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है ना। इसके क्या आवेदन के चरण यहाँ पर दिखाए गए हैं, मैं बताता हूँ। ये चरण देख सकते हैं, इसमें 1,500 रुपए का डीडी
भी लगता है। जब आवेदन करेंगे तो 1500 रुपए की डीडी बनवा कर जमा करना होता है। इसके बाद सहायक अभियंता द्वारा जल स्तर निरीक्षण कराया जाता है। जो आपके यहाँ पर कृषि विभाग है वहां से एक इंजीनियर आएगा, और जब आवेदन करेंगे ना तो उसके बाद ही इंजीनियर आता है। वो देखिएगा जहां पर आपने आवेदन किया वहां लगाया जा सकता है नलकूप की नहीं। ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रकलन जारी होने के बाद कृषक अंश जमा करता है। अब इसमें अनुदान की राशि समझ लेते हैं। नलकूप निर्माण के लिए अधिकतम 1,75,000 का आपको अनुदान मिलता है। जब आप बोरिंग कराएंगे ना, जो मशीन आती है ना बोरिंग वाली, तो उसके लिए सरकार यहाँ 1,75,000 अधिकतम देती है। अगर आपका मान लो कम हुआ तो उसमें कम मिलेगा। जल वितरण प्रणाली, अब जल वितरण प्रणाली यहाँ पर क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे आपका ट्यूबवेल लग गया, अब खेतों में आप जल ले जाएंगे ना, तो उसके लिए नाली या कुछ बनवाने के लिए उसके लिए आपको 14,000 रुपए मिलते हैं। हालांकि जल वितरण प्रणाली या नाली से संबंधित नहीं है, आपको वो ड्रिप वगैरह सिंचाई देखी होगी ना वो वाली। ऊर्जीकरण के लिए अब यहाँ पर मुख्य बात करते हैं। ऊर्जीकरण का मतलब है यहाँ पर आपका कनेक्शन, जो विद्युत कनेक्शन होता है, बिजली कनेक्शन, उसके लिए 68,000 रुपए तक का दोस्तों सरकार उस पर भी अनुदान आपको देती है। कुल अधिकतम सहायता कितनी हो गई? 1,75,000 प्लस 1,00,000 मतलब 68,000, अगर इनको जोड़ देंगे तो नहीं सॉरी 1,75,000 प्लस 14,000, इसको अगर जोड़ेंगे तो 1,89,000 प्लस ऊर्जीकरण सहायता अलग, तो ये 68,000 अलग है। 1,89,000 तो आपका हो गया बोरिंग के लिए लगभग, और ऊर्जीकरण के लिए 68,000 रुपए वो अलग से। ये इतना अनुदान आपको मध्यम में मिलते हैं। अब लोग बहुत ये पूछते हैं कि ये मध्यम नलकूप है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, कितने mm का लगता है? तो न्यूनतम 4 लीटर प्रति मतलब 4 इंच का बोर होता है। 4 इंच वाला होता है ना, 3 इंच और 4 इंच के दो ऑप्शन है, तो मैक्सिमम 4 इंच का यहाँ पर आपका बोर होगा। ठीक है, अब आते हैं गहरे नलकूप योजना, जहां पानी बहुत गहराई में है, जैसे कि है ना, तो उन क्षेत्रों के लिए गहरे नलकूप योजना चलाई जाती है। इसमें 61 मीटर से लेकर के 90 मीटर गहराई तक आप बोर करा सकते हैं। 90 मीटर का मतलब लगभग 200 फीट के आसपास आप इसमें 200 फीट के आसपास आपकी जो होगी बोरिंग हुई। अब देखिए 200 फीट तक सरकार, अगर आप चाहते हैं मैं 250 फीट करवाऊं तो 200 फीट तक तो सरकार अनुदान देगी। बाद बाकी अगर आप 50 फीट एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं तो फिर वो आपको अलग से किसान को चार्ज देना होता है। समझ रहे हैं ना? तो अब इसके लिए देखिए कि हम न्यूनतम बात करते हैं कि कितनी अनुदान राशि है। तो नलकूप निर्माण के लिए 2.65 लाख रुपए, ठीक है, 2.65 लाख, मतलब कि 2,65,000 रुपए तक आपको यहाँ पर नलकूप निर्माण के लिए मिल जाता है अनुदान। एचडीपी पाइप के लिए 14,000 रुपए, ऊर्जीकरण के लिए 68,000 रुपए। इस प्रकार से अगर इन दोनों को जोड़े तो 2,89,000 रुपए के आसपास आपका अनुदान बनता है, प्लस ऊर्जीकरण का दोस्तों अलग अनुदान रहता है। ठीक है, कुल अधिकतम सहायता। यहाँ विशेष शर्त क्या है? कम से कम 12 हेक्टेयर शुद्ध या 20 हेक्टेयर सकल क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। 90 मीटर से अधिक गहराई का अतिरिक्त खर्च किसान स्वयं वहन करेगा। ठीक है, 90 मीटर तो सरकार दे रही है, इसके बाद अगर आप और करवाते हैं तो उसके बाद आपको भरना होगा। चौथी स्कीम है सोलर पंप योजना। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत पूर्व निर्मित जलकूपों का सोलर पंप लगाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सपोज आपका नलकूप पहले से लगा है और आप उसमें जो इंजन से चला करते थे ना नलकूप की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर सोलर पंप आप लगवाना चाहते हैं, सोलर से चलाना चाहते हैं इंजन की जगह, तो उसके लिए भी सरकार योजना चलाती है। आपको उस पर बिजली बिल शून्य आएगा, बिजली की खपत समाप्त हो जाएगी, पर्यावरण संरक्षण, या अगर बिजली वाला भी आपके पास ट्यूबवेल और आप सोलर से करवाना चाहते हैं तब भी उस पर सरकार आपको यहाँ पर अनुदान देती है। ठीक है, ये समझ गए। चेक डैम मरम्मत योजना, ये क्या है? 5 वर्ष या उससे अधिक पुराने चेक डैमों की मरम्मत कराई जाती है। चेक डैम दोस्तों जो भी होता है वो समझ गया ना, कुल मिला के 5 वर्ष से अधिक अगर पुराने चेक डैम है तो उसकी मरम्मत के लिए भी स्कीम चलाती है। ब्लास्ट कूप योजना क्या है? ये योजना विशेष रूप से बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए है। चट्टानी क्षेत्रों में जल उपलब्धता, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत, अनुदान विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अनुदान स्पष्ट नहीं है। इसके बाद 7वां है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत भवनों की छतों पर वर्षा जल संचय प्रणाली की विकसित की जाती है। ये दोस्तों जल को संचय करने के लिए स्कीम है, जो भविष्य के लिए जल हम लोग बचा रहे हैं ना, उसी लिए। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की पात्रता आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी हो किसान पंजीकरण होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक और भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध होनी चाहिए। योजना के दस्तावेज, मुख्यमंत्री योजना के ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होते हैं कि विभागीय पोर्टल का मैंने लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उस पर आप पहुंच जाते हैं इस वाले पे।
अब पीडीएफ की बात करते हैं, तो पीडीएफ भी दोस्तों मैंने इसी पोर्टल पर अपने दिया है, जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा था, जिससे मैंने ये सारी डिटेल दी है। देखिए, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का आदेश पीडीएफ डाउनलोड करें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, तो आपके सामने 70 पेज का भारी भरकम पीडीएफ डाउनलोड होगा। और यही पूरी पीडीएफ का निचोड़ मैंने अपने आर्टिकल पर दिया है, इस वजह से आपको आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये आप या तो पढ़ लें, देखिए कि वही सारी जानकारी मैंने वहां पर ही उपलब्ध कराई है ना, वही सारी जानकारी है, बस उसको मैंने सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि 70 पेज का पीडीएफ पढ़ना तो आसान नहीं है किसी को इतनी जल्दी जल्दी। बाद बाकी जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पीडीएफ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और जिससे आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ और ये पूरी जानकारी का समावेश मैंने इस पोस्ट पर दिया है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2026 डाल करके आपको झगड़े न्यूज लिखना है। कैसे हमारा पोस्ट मिलेगा, एक तो डायरेक्ट मैंने लिंक दिया है, अगर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सर्च करें गूगल पर झगड़े न्यूज, JHAGDE और NUWS न्यूज सर्च करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट मिलेगा ये वाला, ठीक है, मैं लिंक दिखा रहा हूँ, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पोस्ट नहीं दिखता है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, तो आपको यही पोस्ट मिल जाएगा। आराम से इस पोस्ट को पढ़ें, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मैंने A to Z जानकारी दी है। इसका लिंक भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में है, या आप गूगल पर भी झागड़े न्यूज सर्च करके हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने पोस्ट लिखा है, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के बारे में समझा सका। फिर भी देखिए क्या है, 70 पेज का कंटेंट एक पेज या 2 पेज में तो नहीं बताया जा सकता, आप भी समझते होंगे। बाद बाकी अगर आप इच्छुक हैं लघु सिंचाई योजना के तहत अपने गाँव या अपने खेत पर बोरिंग कराने के लिए, तो आपको पीडीएफ समझना होगा। और एक मैं और रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आपका जो भी जिला है, सपोज दैट आप कानपुर नगर से हैं, लखनऊ से हैं, मेरठ से हैं, जहां से भी, तो आपका जिला है और वहां पर क्या होगा, लघु सिंचाई विभाग होता है, या कृषि विभाग भी आप जा सकते हैं, कृषि कार्यालय जो बने होते हैं जिलों में, वहां पर डायरेक्ट एक बार संपर्क कर लीजिए, कोई अधिकारी से यहाँ पर कोई मिलेगा, वो आपको और प्रॉपर गाइड कर देगा। समझ गए। अभी मैं आवेदन करने का प्रोसेस भी बताऊंगा, कहाँ से आवेदन होता है। तो पहले तो आपको डिटेल समझ में आ गई कि उथले नलकूप, मध्यम वाले नलकूप और गहरे नलकूप, इनकी क्या क्राइटेरिया है। एक बात और, जैसे उथले नलकूप 30 मीटर तक सरकार ने बोला, अगर आप 30 मीटर से अधिक कराते हैं तो उसका पैसा आपको भरना होगा अलग से। मध्यम वाला 31 से 60 मीटर तक है, तो 60 मीटर का अगर एक्स्ट्रा कराएंगे तो उसका पैसा आपको भरना होगा। गहरे वाले 60 से 90 है, तो 90 के एक्स्ट्रा कराएंगे। 100 मीटर कराना चाहते हैं तो फिर उसका पैसा आपको भरना होगा। ये समझ गए। अनुदान मैंने सारे की डिटेल बता दिया है, और बाद बाकी ज्यादा जानकारी के लिए एक बार आप कृषि विभाग जरूर विजिट करें, मेरा ये रिकमेंडेशन है। बाद बाकी आवेदन कैसे करना वो और बता देता हूँ। तो आवेदन करने के लिए भी जब हमारी पोस्ट पर आएंगे ना, तो मैंने वहां पर एक लिंक दिया है, मैं आपको दिखा दूं। बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीजें इस पर लिखने की कोशिश की है। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए विभागीय पोर्टल पर क्लिक किया है, फिर इसका नया पंजीकरण करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन जमा करना होगा। देखिए पोर्टल पर हम लोग पहुंचते हैं, ये पोर्टल है। यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं, शीर्ष पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया आवेदन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप नए आवेदन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा वेबसाइट स्लो चलता है। तो पहले किसान का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है ना। किसान का रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको फॉर्म भरना होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उस पर क्लिक करके। तो इसी पोर्टल से आवेदन होता है। अभी पोर्टल में शायद कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि वो आवेदन वाला फॉर्म खुल नहीं रहा, ठीक है। तो यहीं से आवेदन होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, अपना फोटो और सिग्नेचर और खतौनी वगैरह अपलोड करना होता है। और अगर मध्यम वाला करवाएंगे ना तो 1500 रुपए का जो डीडी लगता है ना, वो भी अपने कृषि विभाग के किसके नाम बनवानी होगी। सबसे पहले बात तो ये अपने कृषि विभाग में जाकर पता करें कि वो किसके नाम बनवानी होगी, नहीं तो 70 पेज का जो पीडीएफ है उसमें लिखा है। और बाकी आप एक ऑफलाइन जरूर एक बार पता कर लें कि किसके नाम बनवानी है डीडी, तो वो डीडी भी अपलोड करनी होती है। इसका एक फॉर्म मिल जाता है, जब फॉर्म भर देंगे उस फॉर्म को और सारे दस्तावेज लेकर के आपको अपने कृषि विभाग जाना होता है। वहां पर उसका पूरा सर्वेक्षण किया जाता है, फिर इंजीनियर जाता है, चेक करता है कि आपके यहाँ पर ये जो आवेदन किया है वो उपयोग लायक है या नहीं। एक कंडीशन मैं और बता देता हूँ, किसानों को मन में ये डाउट हो सकता है कि सपोज दैट आपके वहां पर बोरिंग हो रही है और बोर फेल हो जाता है, उस केस में क्या, तो उसमें सरकार आपका पैसा वापस करती है, ठीक है ना।
तो ये सारे प्रारूप थे और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट रह गया है लघु सिंचाई योजना या यूपी फ्री बोरिंग स्कीम के विषय में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताएं, और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। हमारा चैनल दोस्तों हेल्प इन हिंदी नाम से है, आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। जेन्युइन और ऑथेंटिकेटिक जानकारी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं लगभग 2017 से जुड़ा हूँ। 2017 से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और आज 26 लगभग 10 साल होने वाले हैं। मुझे 9 साल तो हो गए कंप्लीट अप्रॉक्स में। तो यहाँ पर अगर मैं इतना लंबा 9-10 साल का समय यूट्यूब पर दिया है तो मैं ऑथेंटिकेट जानकारी ही देने की कोशिश करता हूँ। बाद बाकी कभी कभार अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो मुश्किल क्षमा प्रार्थी रहता हूँ हमेशा। और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, मैं ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए देता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल हेल्प न्यूज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।